अरे लाला तेरी बात की तो कहा कहें, तू कछु मत करियो, तू तो नेक मुस्काए आई हो, अपने आप ही फल दे देगी सबरे। लेकिन ठाकुर जी बोले नहीं भैया, मैं फल तो खरीद के लाऊंगा, कछु तो दे के आऊंगा। सो ठाकुर जी ने कहा कि नेक्स्ट से ठाकुर जी ने अपने अंजलि में गेहूं भर लिए और गेहूं भर के बोले गेहूं दे दूंगा, बदला में फल ले आऊंगा। अब वो छवि कितनी सुंदर है ठाकुर जी की। नन्हे से 2-2.5 वर्ष के ठाकुर जी अपने हाथ में गेहूं भर करके छोटे छोटे कर कमलों में, अब 2-2.5 वर्ष के, हमारी तो बहुत बड़े हाथ हैं, नेक्स्ट से लाला कितने बड़े बड़े हाथ होंगे, इतने बड़े बड़े, वहां में कितने गेहूं आए, गिनती के 100-150 गेहूं आ गए, दाने आ गए होंगे, 100 भी ज्यादा कह रहा हूं और कम ही आए होंगे। ठाकुर जी लेकर के जा रहे हैं। अब उनको इतना है तो परमात्मा, लेकिन इतना बोध नहीं है कि मुझे धीरे धीरे चलना है। उछल उछल के जा रहे हैं, उछल उछल के जब चल रहे हैं तो गेहूं गिरते जा रहे हैं और दूर से ही चिल्ला रहे हैं, अरे फल बेचन वारी ने कि रुक जाइयो, मोकू फल चाहिए। विक्रे तु कामा खिल गोप कन्या। और जैसे ही उसने देखी अरे फल बेचन वाली रुक जाइए, नेक्स्ट से ठाकुर जी पैनी सी आवाज में बोल रहे हैं। उसने जैसे ही देखा गली में से निकल करके नंद नंदन आ रहे हैं, फल वल डलिया तो नीचे धर दी, वहीं से देखने लगी कैसा सुंदर स्वरूप। अरे गोपी चल मुझको फल दे दे, फल ले आया हूं। हाँ हाँ। गोपी कहने लगी कछु लेके आए हो, दाम फाम कछु है, ऐसे ही ले जाओगे फलन में? बोले हाँ लेके आया हूं ना। बोले कहाँ है दाम, दाम दो। बोले तू हाथ आगे कर। गोपी ने जैसे हाथ आगे किया तो ठाकुर जी ने अपनी अंजलि में देखी तो सबरे गिर गए, एक दानो रह गो बस गेहूं को। सो एक दानो ही हाथ में लेकर के ठाकुर जी कह रहे हैं ले जेरे दक्षिणा अब दे दे। एक दानो डार करके वह गोपी से कह रहे मुंह को फल दे दे। गोपी निहारती जा रही है ठाकुर जी को और फल उठा उठा करके दे रही है। अब ठाकुर जी ने एक हाथ में एक लियो, दूसरे में दूसरा लियो, तीसरो और पकड़ने लगे, चौथे और 4-5 फल तो ले लिए। अब जगह ही नहीं बची, ठाकुर जी कहा करें, और वो तो फल देती जा रही है। ठाकुर जी बोले अरे जी तो बहुत ज्यादा फल है, मैं कहां लेके जाऊंगा। सो गोपी ने कहा कि ठाकुर जी की धोती ने ढीली करी, कचू फल तो कमर में बांध दिए, कचू फल ठाकुर जी की कारी कमरी ते लपेट दिए, कचू धोती के भीतर घुसाई दी। अब ठाकुर जी महाराज जैसी चले तो ऐसी तो धोती फूल गई। आम यहाँ लगे हुए हैं, सेब यहाँ फंसे पड़े हैं, केला यहाँ लगो भयो है, सिर में कचू रखे हैं, ऐसे बांध करके पूरे फलमाली बन करके, अभी तक वनमाली सुने, अब फलमाली बन गए ठाकुर जी। और फलमाली बन करके वो संभालते भय कहीं कोई फल गिर नहीं जाए। क्यों? यशोदा मैया को दिखाऊंगा, देख आज मैं फल खरीद के लाया हूं। और लेकर के जा रहे हैं। वह छवि को निहार करके वह गोपी की स्थिति का है गई। अब फल उठा करके जैसी चली है, अब ये नहीं कह रही सेब ले लो, नाशपाती ले लो, आम, अब तो कह रही है अरे कोई कृष्ण ले लो, अरे कोई गोपाल ले लो, कोई घनश्याम ले लो, कोई मुरारी ले लो, कोई गोविंद ले लो। और यही गाती वही जा रही है। कोई बोलो कह रही तू कहां कह रही है, फल बेच जा रही है, नाम कहां ले रही है, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोह वशाद्यवोच्य, गोविंद दामोदर माधवेति। तो ठाकुर जी के पास में सबसे बड़ा धन कहा है देवे को? मंद मुस्कान। मंद मुस्काए जाए महाराज, ऐसे लाल जी। तो सबके चित्त में आनंद हो गया, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, किसी को भी शोक नहीं, किसी को भी पीड़ा नहीं, अव्यवस्था की किसी को चिंता नहीं। कितने ब्रजवासी ने तो महीनांत तक भोजन ही नहीं किया, केवल नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। धेनु नाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते, तिलाद्रिन सप्तरत्नैघ सातकौंबाबरावृतां। बहुत ध्यान से सुनो।
नंद बाबा ने क्या किया? लाल जी के जन्मोत्सव की प्रसन्नता में धैनु नाम न्यूतेत प्रादात गायों का दान किया, असंख्य गायों को दान किया। और गायों का दान किसको किया? श्रेष्ठ गौ सेवकों को किया। ऐसे नहीं कोई को भी कर दियो। नंद बाबा ने पहले जांच करवाई, जिनको हम दे रहे हैं इनके यहाँ गौ सेवा होगी कि नहीं होगी, तो फिर देंगे। उन सबन को गैया प्रदान करी है। विप्रेभ्य समलंकृत, ब्राह्मणों को सब गैया प्रदान करी हैं। और तिलाद्रिन सप्तरत्नैः सात कुंभांबराप्रतान, सुंदर सुंदर रत्न, सुंदर सुंदर मणियां, सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात दान किए। पर कैसे दान किए? तिल में, तिल समझते हैं, तिल में छुपा छुपा करके दान किए। मतलब एक थाल में सुंदर मणियां रखी और उन मणियों में इतने सारे तिलों का ढेर बना दिया कि ऊपर से तो ऐसा लगे कि तिल रखे हैं, तिल का ढेर रखा है, पर कोई हटा के देखे तो भीतर मणियां रखी हैं। घड़ों में भर भर के रत्न दिए, पर भीतर तो रत्न भर देते और ऊपर से दिखाने के लिए गेहूं भर देते। माने ले जाने वाले के मन में भी ये आवे कि अरे बताओ गेहूं दिए, लेकिन घर जाके जब वो खोल के देखे तो पता चले भीतर तो रत्न है। इसको कहते हैं गुप्त दान। कौन सा दान? नंद बाबा प्रकाश करके नहीं कर रहे हैं कि कौन को कहा दियो कहा नहीं दियो। नंद बाबा को जैसी लगन लगी कि भैया हमारो ज्यादा प्रकाश है, हमारी ज्यादा प्रशंसा है रही है, तो नंद बाबा ने अपने मुनीम आदि सबंसों कही भैया अब जो भी दान करो छुपा के दो। घड़ान में, बर्तनन में, थालीन में सब सामग्री रखो, पर सामग्री को ऊपर सामान्य दिखने वाली वस्तुओं से ढक दो, तब दान करो। अब ब्राह्मणन को जब तिल के पहाड़ मिले, गेहूं से भरे भरे घड़ा मिले, तो ब्राह्मण सब कहें अरे नंद बाबा या से बढ़िया तो हमको कुछ धन दे देते, दक्षिणा दे देते, गेहूं और तिलन को ले जा कहां करें। नंद बाबा बोले अब कहा करें, अब सब लुट गए हो, जी बचो ले जाओ। ब्राह्मणन को स्वभाव बेचारे मना तो करे ना है। ले ले करके सामग्री जैसे ही आए महाराज घर आकर के गए, अरे ब्राह्मणी सुनो, नंद बाबा के लाला भयो भैया जो कछु हो, इतने वर्ष बाद लाला भयो गेहूं दिए घड़ाम भर के। ब्राह्मणी के नंद बाबा इतने बड़े राजा गेहूं दे रहे हैं। अब कोई बात ना, अब जो दियो स्वीकार है, या को खलाए लो। अब जैसे ही महाराज जाके माने गेहूं के पात्रन में वो खलाए हैं, कछु तो गेहूं निकले, वाके बाद में टम 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 आवाज आने लगी, भीतर से मणियां गिर रही हैं, रत्न गिर रहे हैं, हीरे गिर रहे हैं, सुंदर सुंदर सामग्री आभूषण, सब ब्राह्मण नेत्र सजल है जाते, दौड़ करके जाते नंद बाबा के पास और हृदय से लगा कहते नंद बाबा आप जैसो विशाल हृदय वालों कौन होएगो। अरे इतनों कुछ प्रदान कर रहे हैं लेकिन कोई को बता नहीं रहे हैं, कोई को कह नहीं रहे हैं, प्रकाश नहीं कर रहे हैं। नंद बाबा खूब दे रहे हैं। आहा, सब बड़े आनंद में भर गए। नंद बाबा ने खूब दान कियो। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्याणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे रत्ने नंदस्य ब्रजमागतः। ब्रज के अधिकतर भाव हमारे नाना जी के द्वारा सुनाए गए। तो नाना जी एक बात कहते, बोले जब लाला ठाकुर जी को जन्म भयो तो लक्ष्मी को व्याकुलता हुई। और कैसे? बोले इतने सुंदर ठाकुर जी बनकर के गए हैं और इतने सुंदर ठाकुर जी, इनके स्पर्श का सुख भूदेवी को मिलेगा, पृथ्वी को मिलेगा, भूदेवी को मिलेगा, तो यह सुख मैं इससे वंचित रह जाऊंगी। तो लक्ष्मी ने आकर के नंद बाबा के तिजोरी में, नंद बाबा के तय खाने में आकर के अपना डेरा जमाए लियो। लक्ष्मी ने, मतलब लक्ष्मी भी स्वच्छंद ब्रजमंडल में नहीं आ सकती, आकर के तिजोरी में ही बैठी है। और जब नंद बाबा अटारीन पे खड़े है के पहले सुनी तब तो खूब लुटाए, उसके बाद नंद बाबा के तय नहीं रहे, प्रकाश नहीं कर रहे नंद बाबा, खूब दे रहे हैं। आहा, सब बड़े आनंद में भर गए।
नंद बाबा ने खूब दान कियो। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्यानि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे रत्ने नंदस्य ब्रजमागतः। ब्रज के अधिकतर भाव हमारे नाना जी के द्वारा सुनाए गए। तो नाना जी एक बात कहते, बोले जब लाला ठाकुर जी को जन्म भयो तो लक्ष्मी को व्याकुलता हुई। और कैसे? बोले इतने सुंदर ठाकुर जी बनकर के गए हैं और इतने सुंदर ठाकुर जी, इनके स्पर्श का सुख भूदेवी को मिलेगा, पृथ्वी को मिलेगा, भूदेवी को मिलेगा, तो यह सुख मैं इससे वंचित रह जाऊंगी। तो लक्ष्मी ने आकर के नंद बाबा के तिजोरी में, नंद बाबा के तय खाने में आकर के अपनो डेरा जमाए लियो। लक्ष्मी ने, मतलब लक्ष्मी भी स्वच्छंद ब्रजमंडल में नहीं आ सकती, आकर के तिजोरी में ही बैठी है। और जब नंद बाबा अटारीन पे खड़े है कि पहले लुटा रहे, जब लाला भयो ही भयो खबर सुनी तब तो खूब लुटाए, उसके बाद में गुप्त दान किए। तो जब लुटा रहे तो इतनो लुटाए और इतनो लुटाए, ब्रजवासीन के घर भर गए, जगह नहीं बची ब्रजवासीन पर रखवे के काजे। लेकिन नंद बाबा लुटाए जा रहे हैं, तो कहा भयो इतनो धन सामग्री आदि लुटाई कि ब्रजवासी लूट नहीं पाए, और वे सब सामग्री गिर गिर करके पृथ्वी में पूरे ब्रजमंडल में परत बनन लगी वाक्य। और देखते ही देखते इतनो लुटाया नंद बाबा ने कि पूरे ब्रजमंडल की जो पृथ्वी है वो सब लक्ष्मी से चिन्ह गई। सोने चांदी हीरे जवाहरात और सबरे मणियंत जड़ गई महाराज। ब्रजवासी इतने कूदे, इतने नाचे, इतना आनंद किया, सबरी पृथ्वी में धस गई और पूरी रजी रज रह गई ऊपर। लेकिन वास्तविकता यह है कि लक्ष्मी ने आकर के अपनो स्थान ग्रहण कर लियो ब्रजमंडल में, कि अब जब श्री कृष्ण चलेंगे, निरावृत चरण मुंह पे धरेंगे, तो सुख भूदेवी और श्रीदेवी दोनों उनको प्राप्त होएगा। रमा क्रीडन मभूनृप, रमा क्रीड़ा कर रही है ब्रजमंडल में, अपना स्थान ग्रहण करके बैठी है। ठाकुर जी के चरण स्पर्श प्राप्त है जाएं, ऐसी भावना वाक्य चित्त में आ रही है। नंद बाबा खूब आनंद में भर गए, सबन को दान पुण्य कियो, खूब लुटायो, खूब खर्च कियो, खूब आनंद में भर के अब नंद बाबा कर देने के लिए जा रहे हैं। कहां? कंस के यहां पर। कंस के यहां जब नंद बाबा कर देने के लिए गए तो वसुदेव जी से मिले कंस के यहां कारागृह में। और तब वसुदेव जी ने नंद बाबा से कही कि भैया हमारो 8वां बालक जो है वो अंतर ध्यान है गयो है, और कंस को ऐसी खबर मिली है कि ब्रजमंडल में कहीं वो वाको जन्म भयो है। तो हम तो आपको सावधान करना चाहें कि आप अपने लाला को बड़ो ध्यान रखियो, क्योंकि कंस अब नवजात बालकन पे आक्रमण कर सके। आपके घर भी अभी भी लाला भयो है, आप कृपा करके खूब ध्यान रखियो, कहीं कोई संकट पीड़ा नहीं आ जाए। तभी वहां पर कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना पहुंची। अब पूतना मर्दन की कथा तो बाद की, बात से पहले एक और घटना घटी। क्या? जैसे ही ठाकुर जी को वृंदावन में प्रादुर्भाव भयो है, कैलाश पर बैठे हुए देवादिदेव महादेव विचलित है गए, बोले ओहो ठाकुर जी पर ब्रह्म प्रकट भय हैं, मैं दर्शन करवे जाऊंगा। और 6 दिना के ठाकुर जी भय, तब पूतना ही वहां से पहले ही महादेव दौड़ करके आए हैं ब्रजमंडल में लाल जी को दर्शन करें। अब बात ऐसी है कि ब्रजवासी तो सब केवल बाहर खड़े खड़े आनंद कर रहे हैं, पर महादेव के चित्त में तो ये भावना है मुंह को कोई अंदर लेके जाए और दर्शन कराए, और अंदर से दर्शन तो कोई को भी नहीं है रहे लाला के। लेकिन महादेव तो वहीं प्रार्थना कर रहे हैं, हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगिया बाला जोगिया, हे मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगिया बाला जोगिया। हमारे ब्रजमंडल में जितने भी ठाकुर जी के लीला स्थान है, हर लीला स्थान पर महादेव बैठे हैं। वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, नंदगांव में नंदेश्वर, बरसाने के पास आशेश्वर,
सब जगह महादेव बैठे हैं, क्योंकि महादेव संपूर्ण लीला को दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी की एक भी लीला महादेव से नहीं छूटी है। इसलिए हम निवेदन करते हैं, ब्रज भाव यदि पानो हो तो महादेव को भी प्रणाम करो, वही कृपा करके प्रदान करेंगे। महादेव पधारे और सब गोपीन से आकर के कह रहे हैं हम भविष्य बताते हैं। यशोदा मैया को जाके कहो कि अपने लाला से मिलवाएं हमें। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगी आयो, बाला योगी आयो। हे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला योगी आयो, बाला योगी। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगी आयो, बाला योगी आयो। हे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला योगी आयो, बाला योगी आयो। बाला योगी आयो, बाला योगी आयो, बाला योगी आयो, बाला योगी। बोलो देवादिदेव शंकर भगवान की। यशोदा मैया से कोई गोपी ने जाकर के कही, बोले मैया द्वार पे एक जोगी आयो है, हम तो कह रही हैं आप लाला को एक बार दिखवाए दो, गंडा वंडा बांध जाएगा, नजर नहीं लगेगी लाला को। यशोदा मैया ने जैसे अटारी पे चढ़ के ऊपर से झांक करके देखे महादेव को स्वरूप कैसो है। अंग भभूत गले मुंड माला, अंग भभूत अंग बभूत गले मुंड माला, अंग बभूत मुंड माला। शेष नाग लिपटायो मैया, शेष नाग लिपटायो। हे पांको तिलक भाल पे चंदा, पांको तिलक भाल पे चंदा, बांको तिलक भाल पे चंदा, बांको तिलक भाल पे चंदा। घर घर अलख जगायो मैया, घर घर अलख जगायो। मैया ने जैसे अटारी से चढ़ करके देखी, अंग भभूत गले मुंड माला, मुंडन की माला गले में, शेषनाग फन फन फुसफार मर रो है, बांको तिलक भाल में चंद्रा। घर घर अलग जगायो, घर घर जाके अलाक निरंजन चिल्ला रहे हैं। नंदरानी यशोदा बोली, इतनो भयभीत बाबा और तू कह रही है मैं अपने लाला को या को दर्शन कराऊं? मना कर दे, नहीं मिलेगा मेरो लाला। ऐसो भयभीत सखियों ने जाकर के महादेव से कही, बोले महादेव मैया कह रही है आपको स्वरूप बड़ो खतरनाक है, आपके गले में मुंडन की माला है, ये सर्प बैठे हैं, इन सबन को देख के लाला डर जाएगा, या हमारे मैया अंदर ना बुला रही आपको। महादेव बोले अरे मैया ये तो एक सर्प है, एक सर्प के मारे डर रही है, तेरो लाला तो शेषनाग, 1000 फन वाले शेषनाग पे सोवे तेरो लाला, तेरो लाला तो 1000 फन वाले शेषनाग के ऊपर सोवे। इतने में यशोदा मैया अटारी पे आकर के बोली, 1000 फन के ऊपर सोवे मेरो शत्रु
मेरे लाला के ऊपर ऐसो काय को लालचन लगावे, ऐसो दोष काय को लगा, मेरो लाला कोई सर पर के ऊपर ना सोवे। बोले मैया तू अपने लाला को रूप जाने ना, एक बार मुझको बुला भीतर, मैं बताऊं कौन है तेरो लाला। हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगिया, बाला जोगिया, हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगिया, बाला जोगिया। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगिया, बाला जोगिया, हे मैया यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगिया, बाला जोगिया। सब सखीन ने जाके मैया से कही, मैया ये ऐसे ना जाएगो, लाला तो मिलके ही जाएगो। मैया बोली मैं सब जानूं बाबान ने, थोड़ी बहुत सामग्री दियाऊंगी, सोई बस सामग्री लेकर के आनंदित हो जाएगो, चलो जाएगो। और यशोदा मैया सुंदर थाल में कछु सुंदर सुंदर सामग्री लेकर के सोने के थाल में सजा करके लेकर के गई हैं। हाँ ले भिक्षा चली नंदरानी,